इस वक्त हमारा काफिला पहुंचा है इसौली विधानसभा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश बजरंगी जी। बजरंगी जी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। चूंकि आपको ये बता दें कि 2017 में महज कुछ ही वोटों से ये चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से इन पर अपना भरोसा जताते हुए इनको टिकट दिया। इनसे जानते हैं कि क्या योजनाएं लेकर अब की जो ये आए हैं मैदान में, और जो पिछली जो जीत का आंकड़ा था उसको कैसे ये कम कर पाएंगे और अपनी जीत दर्ज कराएंगे। बजरंगी जी, आपका स्वागत है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बड़ी कश्मकश, बड़ी जद्दोजहद रही इसौली विधानसभा की टिकट के लिए, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। थोड़ी लेट में डिक्लेरेशन हुआ है। वो तो पार्टी का अपना निर्णय है। पार्टी कभी जल्दी करती है, कभी देर में करती है, लेकिन ऐसे ही प्रत्याशी को उतारती है जो विधानसभा का चुनाव जीत करके। बजरंगी जी, बहुत अच्छी लड़ाई आपने लड़ी थी 2017 में, महज कुछ ही वोटों से आप चुनाव हार गए थे। अब की ऐसी क्या तैयारी है आपकी है कि उस वोट की जो मार्जिन रहा है आपका, उसको आप जीत में बेहतर वोटों से आगे बढ़ाएंगे? इसौली विधानसभा के सर्वांगीण विकास की योजना को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और इसौली विधानसभा की जनता इधर विगत 10 वर्षों से, या ये समझिए कि 30 वर्षों से कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसौली विधानसभा में नहीं हुआ था। इस कारण से विकास में अछूता रह गया है। कई योजनाओं में जो विधायक के द्वारा की जानी चाहिए थी, किया नहीं उन्होंने। तो अब इस बार जनता को पूर्ण विश्वास है कि मेरे विधायक होने पर निश्चित रूप से इसौली विधानसभा का हर तरह से विकास होगा। योगी जी और मोदी जी के विजन को आप कितना पहुंचा पा रहे हैं इसौली विधानसभा में? नहीं, योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो तो ज़्यादातर वहाँ तक आम जनमानस तक पहुँच रही हैं। केवल विधायक के रूप में जो कुछ होना चाहिए था वही यहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस सीट को पे अपनी जीत नहीं दर्ज करा गई? हालांकि आपने 2017 में बड़ी लड़ाई लड़ी थी यहाँ। अब 2017 में, और मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मैं आम जनमानस को समझाने में या कहीं कुछ कमी रह गई हमारे, या उनके कुछ समझने में कमी रह गई, इतने। अच्छा, एक चीज़, आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? चूंकि यहाँ पे एक गद्दावर और बाहुबली नेता बता जाते हैं मोनू सिंह, वो भी आपके सामने हैं, और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वर्ग ने अल्पसंख्यक पे दांव लगाया ताहिर को। तो ऐसे में आप अपने आप को किससे मान रहे हैं? लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। इस बार इसौली विधानसभा की जनता ने ठान रखा है कि इसौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही बना करके वो जिता के भेजेगी। अच्छा, ये लड़ाई किसी से है ही नहीं हमारी। नहीं तो क्या ये जातिगत, यहाँ कुछ आंकड़े जो जातिगत है वो कहीं न कहीं आपके इलेक्शन में वो असर डालेगा? नहीं, लोग बताते हैं कि अल्पसंख्यक बाहुल सीट है ये। नहीं, इस बार का चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर है, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं वो आम जनमानस तक उनकी सारी योजनाएं पहुंची हैं। उससे विधायक के रूप में जो कुछ नहीं हो पाया वो पूरा होगा, उनको पूरा विश्वास है। इस कारण से इस बार इसौली विधानसभा की जनता ने ठान रखा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके ही भेजना है। अच्छा, 2 बार से यहाँ अबरार अहमद विधायक होते रहे, नेतृत्व करते रहे समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में भी उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। तो इसका मतलब क्या विकास कार्य, उनके जो विकास कार्य थे और आपके जो अपने विजन है, उसको दोनों को टकराहट कैसे आप लोगों को समझाएंगे? हमको लगता है कुछ सामाजिक समीकरण थे, और कुछ नहीं कहूँगा मैं जी। तो बजरंगी जी, अब मैं इससे इतना जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश में अपनी बातों को, किसानों को की समस्याओं को लेकर के, और बेघर को घर, तमाम तरह की बातें कर रही है, ये विज़न आपका इसौली में क्या है, होने जा रहा है? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी जैसे आवास की बात आपने की, तो आवास तो बहुत से लोगों को मिला है। कुछ जो अछूता रह गया है उसको भी आगे आवास की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। वो आम जनमानस में पूर्ण विश्वास है उसका। तो जो भी योजनाएं चल रही थी वो और ज़्यादा गति से आगे चलेंगी, और अच्छी योजनाएं और भी आने वाली हैं। ये जनता को विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आ सकती हैं। इस कारण से आम जनमानस ने मन बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा आपने नाम कमाया है, कई स्कूल कॉलेजेस आपके चल रहे हैं। ऐसे में इसौली के लिए ऐसी क्या तैयारी कर रखी है आपने शिक्षा के क्षेत्र में? इसको कितना आप आगे ले जाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में इसौली विधानसभा अन्य विधानसभाओं से पिछड़ा है। जैसे यहाँ तक उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है, केवल एक डिग्री कॉलेज है, वो भी सभी पोषित योजना अंतर्गत है। यहाँ अभी तक इतना दिन से, क्योंकि 91 के बाद भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ नहीं, इस नाते से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। और कुछ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमियां रह गई हैं, ये निश्चित तौर पे विधायक बनने के बाद मैं यहाँ पूरा करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में
मेरे कार्यकाल में इसौली विधानसभा सभी विधानसभाओं से आगे होगी, मैं यही विश्वास दिला सकता हूँ। अच्छा, लोगों में बार बार बड़ा ये रहा, फिर उसी सवाल पे दोबारा से आऊँगा कि बाहुबली का बड़ा इसौली में जोर रहता है, बाहुबल का बड़ा प्रचार रहता है, उसको आप क्या देखते हैं? जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसौली विधानसभा में ना तो बाहुबली, ना माफिया, ना समाज को तोड़ने वाले, ये तीनों अब इसौली विधानसभा में नहीं रहेंगे। जनता ने उनको बाहर करने का मन बना लिया। एक नारा आपकी के समर्थकों ने जारी किया था, न अली न बली, यहाँ सिर्फ चलेंगे बजरंग बली, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। नहीं, उसमें तो यही है भाई, इसौली विधानसभा में अब माफिया, बाहुबली, भ्रष्टाचारी ये नहीं रहने वाले हैं, ना समाज को तोड़ने वाले रहने वाले हैं। ये थे अब जहाँ तक आपने कहा कि लोगों ने कहा कि ना अली ना बाहुबली, केवल बजरंग बली, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमको लग रहा है कि अगर हमारे समर्थकों ने ऐसा नारा लगाया है तो उनको कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार है कि जो कुछ लोग ऐसी विचारधारा के हैं जो राष्ट्र और समाज के विरुद्ध हैं, इतने उनके मन में आया होगा, लगा दिया होगा उन्होंने बस। अच्छा, ये थे हमारे साथ इसौली से भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश बजरंगी जी। अभी ये जीत के प्रति अपने पूरी आश्वस्त हैं और इनको ये ये अपने आप को मान रहे हैं कि आपकी बार इसौली की जनता इनको प्रचंड वोटों से विधानसभा पहुंचाने जा रही है। न्यूज़ टेक के लिए सुल्तानपुर से।